Hello, everyone. Today, we are going to talk about a company which carries 100 years of legacy. This company has an annual turnover of more than 9,000 crores. ऐसा क्या है आज जो मुझे स्टॉक के बारे में आपसे बात करनी है? तो लेट मी टेल यू, इस कंपनी के स्टॉक ने अपने प्रीवियस 52 वीक ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया है। आज इस कंपनी का स्टॉक एक नए लेवल पर जो कि 6351.10 है, अपने प्रीवियस लेवल 52 वीक्स ऑल टाइम हाई जो कि 6332 था, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्या ही हो गया इस कंपनी में, जानना हमें जरूरी है। बट थोड़ा और सस्पेंस क्रिएट करते हैं। डू यू नो वी actually get served by this company by trusted food brands like Good Day, Tiger, NutriChoice, Milk Bikis वगैरह वगैरह। डू यू नो दैट इस कंपनी का बिस्किट सेगमेंट से ही 80% रेवेन्यू आता है। सो दिस कंपनी इज बेसिकली अ मार्केट लीडर इन बिस्किट सेगमेंट। नाउ कैन यू गेस विच कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट? If you guess it rightly, do put it in the comment box. Let me bring more curiosity on the table. This company basically is in bread market and with an annual turnover of over 1 lakh tons in volumes and has around 450 crores in value. और जब इस कंपनी के डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, जैसे कि चीज, बेवरेजेस, मिल्क, योगर्ट, ये कंपनी हम तक 1 लाख आउटलेट्स से भी ज्यादा के थ्रू पहुंचती है। साथ ही इसका ग्लोबल फुटप्रिंट अगर हम देखें तो ये कंपनी का अराउंड 80% कंट्रीज में एक्सपोर्ट है। नाउ यू माइट बी क्यूरियस इन अंडरस्टैंडिंग कि ये बिजनेस कैसे ग्रो हुआ, इस बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है, क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही है? ओके, लेट मी टेल वन मोर थिंग टू यू। इस कंपनी का 2025 फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ तक का कैपेक्स प्लान है। कंपनी के पूरे अंदेशा है कि कंपनी अपना पीपीई में इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे कंपनी के एक्सपेंशंस, ग्रोथ के एस्पेक्ट, एस्पिरेशंस पूरे होंगे। तो जानना जरूरी है कि क्या कंपनी के पास में इतना कैश है, क्या कंपनी के पास में ऐसे बंदोबस्त हैं जिसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकती है और ग्रो कर सकती है। नाउ आई बिलीव कि आपने इस कंपनी के बारे में जान ही लिया होगा। यस फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को पढ़ते हैं और समझते हैं कि बेसिकली कंपनी क्या कर रही है और कहाँ स्टैंड कर रही है आज की तारीख। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। स्क्रीनर डॉट इन पे जैसे ही मेरी स्क्रीन विजिबल है, मैंने ब्रिटानिया का स्टॉक ओपन किया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का आज की तारीख में मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,52,642 है। ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। साथ में आप कुछ यहाँ टेक्निकल जार्गन्स भी देख रहे होंगे, जैसे कि स्टॉक का पी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, और इसका ऑल टाइम हाई और लो प्राइस, डेट टू इक्विटी रेशियोज वगैरह वगैरह। हम सबको समझेंगे बट एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। बेसिकली ये स्टॉक एक लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ह्यूज है, उसका मार्केट में लीड ह्यूज है। और इस कंपनी को समझने के लिए हम कंपनी के तीन बेसिक स्टेटमेंट्स को समझेंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी के प्रॉफिट्स या लॉसेस को दर्शाता है। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स के फाइनेंशियल्स कंपनी के हमारे सामने है कुछ इस तरह से। अगर हम कंपनी की सेल्स नंबर्स को देखें तो पिछले 5 सालों में मार्च 2020 के बाद से लेकर अभी तक में हम कुछ चेंजेस हाई लेवल पे देख सकते हैं। 2020 और 21 में काफी सारे लोग, हम लोग कोविड के थ्रू घर पे ही थे, तो डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ा है एफएमसीजी प्रोडक्ट का, और इस कारण कंपनी की सेल्स में काफी अच्छा जंप आया। ठीक है, जब हम मार्च 2023 और 2024 के नंबर्स देखते हैं तो लगभग ये नंबर्स कुछ स्टेबल से हो गए। बट हाँ, आज की तारीख में कंपनी का सेल्स अपने मार्च 2023 और 2024 के नंबर से बड़ा है। कंपनी के एक्सपेंसेस देखें तो लगभग स्टेबल हैं सेल्स के रेशियो में। बट हम देखें अगर कंपनी के एक्सपेंसेस में मटेरियल कॉस्ट एक प्राइम रोल प्ले करते हैं, बिकॉज प्रोडक्शन से रिलेटेड ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर बिस्किट्स, कुकीज प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी को ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, जो कि कुछ इस तरह से 2024 के नंबर को देख के लगता है कि कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पर, स्केलेबिलिटी का ऑप्शन अच्छा हुआ है, कंपनी ने अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन किया और इसका मटेरियल कॉस्ट कम हुआ है 2% से। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2024 मार्च और आज की तारीख में ट्रेलिंग रिटर्न्स, अगर हम ट्रेलिंग्स जो उसके मंथली रिजल्ट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 19% के अराउंड सेटल कर रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस करीब मार्च 2023 में
अच्छे लेवल पे था, और 2024 और आज की तारीख में पुश कर रहा है कि हाँ 3,000 का आंकड़ा टच कर ही ले टुडे, इन टुडे सिनेरियो, राइट। सो मार्च 2024 में ये प्रॉफिट 2913 रहा, मार्च 2023 में ये प्रॉफिट 3,033 के आसपास रहा, एंड सो ऑन। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के बारे में देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 2024 में थोड़े से कम हो गए, बट हाँ अगर हम पास्ट 2021, 2022 और 23 के नंबर्स देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स पॉजिटिवली ग्रो कर रहे थे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और यहाँ टच करना था कि कंपनी का इंटरेस्ट कंपोनेंट हम देखें तो लास्ट 4 इयर्स में कंपनी का इंटरेस्ट कंपोनेंट 2021 ऑनवर्ड्स बढ़ा है, कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है। सी अभी क्वार्टर क्लोज नहीं हुआ है, राइट, तो वी हैव 6 more months टू क्लोज द क्वार्टर, तो डेफिनेटली ये एक्सपेंस प्रीवियस मार्च 2024 कंपैरिजन में बड़े नंबर पर ही क्लोज होने वाला है। तो दिस शोज दैट कंपनी कुछ फाइनेंशियल रिस्क बेयर कर रही है, और ये फाइनेंशियल रिस्क ईयर बाय ईयर बढ़ रही है। पर क्या इसका अंदेशा हमें तभी होगा जब हम बैलेंस शीट तक पहुंचेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। कंपनी के डेप्रिसिएशन नंबर्स को अगर देखें तो कंपनी के डेप्रिसिएशन नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कंपनी के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्यों बढ़ेंगे? कंपनी के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इसलिए बढ़ते हैं कि कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी? क्योंकि उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है। कंपनी प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्स नंबर बढ़ाने हैं। तो कैन यू कनेक्ट द डॉट्स हियर कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कंपनी का बढ़ना, कंपनी के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस का बढ़ना कितना पॉजिटिव साइन है, ये बताने के लिए कि कंपनी के ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं, कंपनी के रेवेन्यू को ग्रो करने के, प्रॉफिट को ग्रो करने के और अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए काफी ठोस कदम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का ईपीएस देखें, दैट इज अर्निंग पर शेयर, ठीक है, मार्च 2023 में एक अच्छे लेवल पर था, 2024 में थोड़ा सा डिप आया, और मार्च 2023 ने अपने ऑल टाइम प्रीवियस रिकॉर्ड्स को तोड़ा, ठीक है, दैट्स अ गुड साइन। अब अगर डिविडेंड पे आउट के बारे में बात की जाए तो कंपनी ने मार्च 2021 में ह्यूज डिविडेंड पेमेंट किया, अराउंड 204%, मतलब हर 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 204 रुपए शेयर होल्डर्स को दिए गए, शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया गया। बट लास्ट 3 इयर्स में आप देखेंगे कंपनी ने अपने एग्रेशन को कंट्रोल किया, और यहाँ पर कंपनी का डिविडेंड पे आउट ऑलमोस्ट 89 टू 83, मतलब एक एवरेजिंग हम निकाल के चले तो अराउंड 80% पर सेटल हो रहा है। कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के नंबर काफी अट्रैक्टिव हैं, प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स अट्रैक्टिव हैं, स्टॉक की प्राइसेस कंपाउंडिंग बेसिस पर, सीएजीआर बेसिस पर किस तरह से ग्रो हुई है आपके सामने है, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है जो कि अराउंड 57% लास्ट ईयर पर सेटल हुआ है। अब कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस शीट कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है जो कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन बताता है। सिंपली हम देखें तो ऑलवेज टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, बट समझने वाली बात है कि उसका कंपोजिशन क्या है। जब हम कंपनी के टोटल एसेट्स के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के टोटल एसेट्स ग्रो हो रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट कंपनी की लाइबिलिटीज भी उसी तरीके से ग्रो हो रही है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर डीप डाइव करनी होगी। कंपनी के फिक्स एसेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी के फिक्स एसेट्स लास्ट 3 ईयर कंपैरिजन में लास्ट ईयर, करंट ईयर, मार्च 2024 में बढ़े हैं, ठीक है। दैट इज अ गुड साइन, मतलब कंपनी का पीपीई में इन्वेस्टमेंट चालू है। कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मार्च 2022 में काफी था और वो आज कंट्रोल में आ गया है, मतलब हाँ कंपनी रेगुलर है अपने फिक्स एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स भी पॉजिटिवली ग्रो हो रहे हैं। मार्च 2022 में जो 1762 था वो नंबर आज 3324 मार्च 2023 में हो गया है। मार्च 24 का नंबर भी लगभग लगभग 500 600 करोड़ के आगे पीछे में सेटल हुआ, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, ठीक है, 1% 2% के अराउंड। आगे बात करते हैं कंपनी के अदर एसेट्स के बारे में। तो कंपनी के अदर एसेट्स का ब्रेकअप क्या है? जस्ट क्लिक दिस एंड यू विल गेट द डिटेल्स। कंपनी के पास में अच्छा खासा इन्वेंट्री लेवल मेंटेन है, इट मींस कंपनी के प्रोडक्ट्स का डिमांड अच्छा रहता है। कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन एन एवरेज उसी रेंज में है, सेटल कर रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन। कंपनी के कैश इक्विवेलेंट आप देखेंगे लास्ट ईयर आर ह्यूज, सो कंपनी इज सिटिंग ऑन कैश, राइट। तो इज इट कंपनी एम्प्लॉइंग इट इफेक्टिवली? कैन वी गेट एन आइडिया अबाउट दिस? हाँ, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़कर। तो ये बात हुई कंपनी के टोटल एसेट्स के बारे में। अगर हम कंपनी की टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज की ओर देखें, टोटल लाइबिलिटीज की ओर देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल कंपोजिशन एक जैसा ही है। कंपनी के रिजर्व्स सालाना बेसिस पर टिल मार्च 2020 में बढ़े हैं, बट मार्च 2021 में कंपनी ने ह्यूज डिविडेंड पेमेंट किया है,
ठीक है। तो क्या कहाँ से कंपनी उस ह्यूज डिविडेंड का पेमेंट करेगी? अपने रिजर्व्स को यूज करके। ठीक। बट रिजर्व्स को यूज करने के बाद भी आज कंपनी कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी की बोरोइंग्स को अगर हम देखें तो कंपनी की बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का इजाफा हुआ है इन द ईयर 2023, बट 2024 में कंपनी ने उसे समेट भी लिया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें, जो कि वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए जरूरी होती हैं, वो कांस्टेंट रही टिल 1759 तक, या हम कहें कि बेसिकली कांस्टेंट नहीं रही अगर मैं कहूंगी, क्योंकि 748 से 1339 पे गई, 1759 आई, फिर रिड्यूस होके 1429 गई और 1136 गई। तो इस तरह से हम कहेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, वो कांस्टेंट नहीं रही। कंपनी के साथ में एक लीज लायबिलिटी है, दैट्स कंप्लीटली क्लियर। तो ये कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात हुई। अब हम कंपनी के कैश फ्लो के बारे में समझते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि कंपनी कितनी कैश रिच है, और कंपनी अपनी 3 मेजर एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से किस तरह से अपने कैश का मैनेजमेंट, इनफ्लो और आउटफ्लो मैनेज कर रही है। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लोज जनरेट कर रही है ऑन ईयर बेसिस। आप देखेंगे फ्रॉम मार्च 2021 ऑनवर्ड्स टिल दिस डेट, पॉजिटिव इंक्रीजिंग कैश फ्लोज आर जनरेटेड, मतलब कंपनी का बिजनेस कैश रिच बिजनेस है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हम देखते हैं तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में ये क्लियर है कि मार्च 2023 में कंपनी ने तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया, और इसी कारण कंपनी ने यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट परचेस दिखाए हुए हैं। कंपनी ने अच्छे खासे फिक्स एसेट्स परचेस किए, वो बताया है, जिससे कंपनी का डेप्रिसिएशन बढ़ा था। साथ में कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट ग्रुप कंपनी में जो किए वो यहाँ पर सामने दर्शाए गए हैं। अगर हम कंपनी की कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देखें तो मार्च 2021 और 2022 में ये कुछ नंबर्स हमें वेरिएशंस करते हुए बताए गए हैं एज कंपेयर टू मार्च 2020, जो कि 58 करोड़ से था मार्च 2020 में, वो नंबर बढ़कर 2242 हो गया, राइट, इन मार्च 2021। सिमिलरली इन मार्च 2022 ऐसा क्या ही हुआ? तो बात करते हैं हम यहाँ समझने के लिए कि कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे करा है इन द ईयर मार्च 2021 में। 22 में भी अच्छा खासा डिविडेंड पेमेंट हुआ है। कंपनी ने 2023 में भी अपने डिविडेंड पेमेंट पे थोड़ी सी लगाम लगा दी है। तो ये शायद से कंपनी की प्रीवियस ईयर्स की कुछ सीख रही, कि उन्होंने सोचा कि भाई बहुत कैश बांट दिया, अब अगर डेवलपमेंट करना है तो अपने कैश प्रॉफिट्स को पकड़ो और उसे सही जगह लगाओ, ताकि आपको बाहर से लोन न लेना पड़े। तो ये हो गई कैश फ्लोज की बात। अब बात की जाती है कंपनी के रेशियोज के बारे में। जब हम कंपनी के रेशियोज देखते हैं तो हमें यहाँ कैश कन्वर्शन साइकिल ऑलमोस्ट नेगेटिव दिखता है। तो आजकल या आज तक तो हमने रेशियोज पॉजिटिव ही होते हैं, और जितने बड़े होते हैं जितना अच्छा समझा पड़ा है। पर ये नेगेटिव रेशियोज क्या दिखाते हैं, और बेसिकली कैश कन्वर्जन रेशियो अगर नेगेटिव है तो ये हमें क्या इंडिकेशन देता है? तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब भी किसी कंपनी का कैश कन्वर्जन रेशियो नेगेटिव होता है तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस के कारण होता है। पहले हम इन रीजंस को समझें कि कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काफी जल्दी जल्दी होता है, मतलब जितना जल्दी कंपनी प्रोड्यूस करती है उतनी जल्दी बेचती है और उससे कैश रियलाइज कर लेती है। ठीक है। तो उसको रिड्यूस नंबर ऑफ आवर्स, रिड्यूस नंबर ऑफ टाइम के लिए उस अपने स्टॉक को होल्ड करना होता है, मतलब स्टॉक पाइलअप बिल्कुल नहीं हो रहा है। कंपनी का कलेक्शन पीरियड, पेमेंट कलेक्शन पीरियड फास्ट है, और वहीं कंपनी का सप्लायर को पेमेंट करने का ड्यूरेशन लॉन्ग है, मतलब सप्लायर को डिले करती है कंपनी और सप्लायर्स को चलता है, और पेमेंट कलेक्शन जल्दी आ जाता है। तो डेफिनेटली ये कुछ रीजंस है जिस कारण एक कैश कन्वर्शन साइकिल नेगेटिव हो सकता है। अब क्या ये डिजायरेबल है? हाँ, क्योंकि अगर आपका कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है तो वो बताता है कि आप को पेमेंट तो अच्छे से जल्दी आ जाता है, और आपके सप्लायर्स को आपको आराम से पे करना होता है, तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट एक तरह से रिड्यूस हो जाती है वहां पर। सिमिलरली आपका इम्प्रूव्ड कैश फ्लो यहाँ पर दर्शाता है कि कंपनी का कैश फ्लो मैनेजमेंट काफी सिस्टमैटिक है, और कंपनी को ये काफी सारी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है।
तो बेसिकली कंपनी के क्रेडिट पॉलिसी, सप्लायर्स के साथ में अरेंजमेंट्स, मैनेजमेंट्स काफी अच्छे हैं, जिस कारण कंपनी के पास में काफी अच्छा कैश होता है किसी भी सिचुएशन में, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपने प्रोडक्शन को लेकर और अपनी ग्रोथ को लेकर। राइट। तो ये बात हो गई कंपनी के रेशियोज के बारे में, सॉरी एक स्पेसिफिक रेशियो के बारे में जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैश कन्वर्शन साइकिल से रिलेटेड था। अब बात करते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना पैसा लगाया डेट और इक्विटी मिला के उस पर कितना कंपनी ने कमाया, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 37%, 45%, 41%, 49% के डिसेंट रेंज पर है। अगर कंपनी के दूसरे रेशियोज के हम बारे में बात करें तो ऑन द फेस वी कैन सी दैट कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब केवल इक्विटी पर इन्वेस्टमेंट करने पर ही कंपनी 100 रुपए इन्वेस्ट करने पर 57 रुपीज उसके शेयर होल्डर्स कमा रहे हैं। अगर हम ओवरऑल एस्पेक्ट पे बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी डेट और इक्विटी दोनों को ही जब यूज कर रही है तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। और इस तरह से कंपनी के शेयर होल्डर्स इस लीवरेज अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा पा रहे हैं, बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी हायर साइड पे रहेगा, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स हायर अमाउंट ऑफ रिस्क बेयर करते हैं। तो आप देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑन 57%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज जस्ट 48% एज कंपेयर टू रिटर्न ऑन इक्विटी। राइट। सो यहाँ पर कंपनी अच्छा लीवरेज बेनिफिट उठा रही है। साथ में अगर हम डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.52 है। ठीक है। तो कंपनी इज लाइक डिसेंटली लीवरेज्ड कंपनी, जहां पर कंपनी डेट और इक्विटी को बैलेंस करके लीवरेजिंग इफेक्ट का बेनिफिट कर ले रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए। तो ये बात हो गई कंपनी के चार्ट के बारे में। अब क्विकली बात करते हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में। तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स से स्टेबल है। ये दर्शाता है कि प्रमोटर्स को अपने बिजनेस में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है। अगर हम एफआईआईज की बात की जाए तो इनकी शेयर होल्डिंग लेस प्लस होती रहती है। डीआईआईज अराउंड सेम 13, 14, 15, 16 1-1% से अपनी शेयर होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। पब्लिक की बात करी जाए तो पब्लिक ऑलमोस्ट 15% के लेवल पर ट्रेड कर रही है। सो आई बिलीव दैट ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का आपको ये बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस अबाउट व्हाट इज दिस कंपनी, हाउ दिस इज कंपनी एंड हाउ इट इज डूइंग काफी क्लैरिटी लेकर आया होगा। अब हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कंपनी एक 500 करोड़ के आसपास का कुछ कैपेक्स प्लान कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी अपने आप में काफी कैश रिच कंपनी है। कंपनी अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है। इसका मतलब ये कि कंपनी के पास में अपने अंदर ही काफी कैश है, रिजर्व्स है, जिससे वो उस कैश कैपेक्स की फंडिंग कर सकती है। सो दैट इज अ गुड साइन। सो आई बिलीव दिस इज हेल्पफुल। डू टाइप इन द कमेंट बॉक्स आपके लिए इस अंडरस्टैंडिंग, इस एनालिसिस से क्या एक की टेक अवे रहा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि एटलीस्ट काफी लोगों तक एक कंपनी को पढ़ने और समझने की, फंडामेंटल अवेयरनेस एनालिसिस करने की जानकारी पहुंचे। और अगर आपको इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखना है तो हमारे साथ में अगले वीडियो में बने रहिए। थैंक यू सो मच।